lovely ladies, I hope you all are fine. I am fine too, and let's get started with the video. Well, the Karwa Chauth is on the corner, and I wanted to make sure all the beautiful ladies who is watching me out there, you will look good, elegant, glowy, and कम मेकअप में आप कैसे ब्यूटीफुल लग सकते हो. अगर आपको जानना है तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से इग्नोर एवरीथिंग at the background. If voice has some disruption, excuse me, but I'm wearing a mic. I hope voice is better. With that I'm going to start a maker. मैंने कुछ भी अपने फेस पे अभी नहीं किया except wearing a lenses. Yes, मैंने lenses wear किए हैं because lenses से आपकी जो look है वो बहुत हद तक enhance हो जाती है. और with that मैं फटाफट से आपको ज्वेलरी वेयर कर बिल्कुल कम मेकअप में जो इतना ह्यूमिडिटी का वेदर है इस टाइम, उसमें आप कैसे अपने आप को कैरी कर सकते हो जिससे आप ग्लोई, एलिगेंट और बहुत ही स्मार्टी से लगो ऑन द सेम डे. सो लेट्स स्टार्ट. And let me show you that I'm wearing a lenses, so yeah, that's what I wanted to show you. And apart from that, let me show you my earrings, which is giving so much beautiful look. I'll show you, wait. So these are some beautiful accessory, which only the one accessory I'm going to wear, not a neck piece, nothing, not a mang tika, just these earrings are so elegant. Which can make the look so better. Apart from that, makeup तो होता ही है, which is very important. But let me show you what I'm talking about. So भी देख सकते हो, ये देख सकते हो कि कैसा लग रहा है मेरे पे. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं इसको बाय करने वाली थी, आई बॉट इट फ्रॉम ऑफलाइन स्टोर. सो इसका कोई लिंक नहीं है मेरे पास. मैंने मीशो से नहीं मंगवाया. आपको मीशो पे इजीली मिल जाएंगे. बट what I wanted to convey is कि apart from the makeup, jewelry is much more even important. On the same day या फेस्टिवल टाइम में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो मैं दूसरा भी फटाफट पहन के आती हूँ. वेट, तो जो आपके सामने ही पहन लेते हैं, कोई बात नहीं. और गाइज इफ़ यू वांट, बिकॉज ये मेकअप मैं चैटी मेकअप कर रही हूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग होगी. डू नॉट स्किप इट. आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, स्पीड को अप कर सकते हो इनटू 1.25 और मे बी 2, वट एवर इज़ कम्फर्टेबल. इफ़ यू आर थिंकिंग दैट why I'm talking, because it's a chatty makeup, so that's why please excuse me for that. अब आप ये देख लो कि how beautiful these earrings look like. Please let me know in the comment. And I want to special thank to my sister because she forced me to buy this, so thank you so much sister. So let's get started with the makeup now. Okay, so सबसे पहला very important thing is a skin care, which is very important while doing makeup. स्किन केयर के बिना मेकअप क्रैकी भी पड़ता है. आपका मेकअप आप जो चाहते हो, जो आपका डिज़ायर लुक आता है, वो नहीं आ पाता. बिकॉज स्किन केयर अगर आपने नीचे करा होगा अच्छा, तो आपका जो मेकअप है वो ऑब्वियसली बेटर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. बट माई स्किन टाइप इज़ राइट नाउ कॉम्बिनेशन. ड्राई होती है विंटर्स में, इस टाइम पर कॉम्बिनेशन रहती है. सो अकॉर्डिंग टू दैट विल डू द स्किन केयर, बिकॉज हर स्किन केयर का अलग होता है. कॉम्बिनेशन स्किन वाले मेरे जैसा कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो CTM है वो मैं अब आपको एक एक करके बताऊंगी. पहले आप इसे फेस को अपने जो भी आप क्लींजर से क्लीन करते हो वॉश, आप उसे यूज़ कर सकते हो. और फिर आप टोनर यूज़ करो. टोनर के लिए मेरे पास आज मैं ये यूज़ करूँगी. इट्स लाइक अ ग्लोइंग फिक्सर. सो it's like a setting spray actually this gives a little bit glow to my face. so अभी आप देखो, वैसे तो बाय गॉड ग्रेस या मम्मी के ख़ानदान से जो मैं हूँ, तो मुझे ऑलरेडी ऐसी स्किन मिली है कि वो थोड़ी ग्लोई करती है. सो इट्स ऑल थैंक्स टू माई मदर. She has this beautiful jeans and that's why I got this jeans. So yeah, मतलब ये तो आपके jeans पे भी होता है कि खाली आपका just not a look, it's all about आपका खाना पीना, आप सोते कैसे, वो भी होता है. Just want to tell you that after toner or the spray which I used, you have to use a little bit moisturizer. So moisturizer भी depend करता है. If you have a oily skin, you can definitely skip
and in case if you have a combination skin like me, you can use little bit, and if you have a dry skin, then you have to use little more. Because this is a candid video, so please ऐसा जज मत करना कि क्या चल रहा है यार, ये तो नॉर्मल वीडियो से हटके है। सो मैंने नॉर्मल वीडियो से हटके ही बनाना था। मैं बहुत रियल बात करती हूँ, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ। इंटरनेट पे लोग छुपा रहे हैं मेकअप, मैंने देखी है बहुत। मैं 10 साल से यूट्यूब ही देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ लोग नहीं बताते जो एक्चुअल होता है। बट आई डोंट वॉन्ट टू हाइड एनी थिंग फ्रॉम यू। मैं जो भी कर रही हूँ वो सब आपको पिन टू प्लेन बताऊंगी आज इसी वीडियो में, तो आप प्लीज़ स्किप मत करो, आप देखते रहो। और ये है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। सो मैं इसको अपने बैक ऑफ द हैंड लूँगी, थोड़ा सा, बहुत लिटिल बिट ले रही हूँ। मैंने जैसे बताया कि आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। सो कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब ही यही है कि आपके टी जोन पे ऑयल आता है और ये ड्राई रहता है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हर चीज़ के लिए ब्रश की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें आप अपने हाथ को क्लीन करोगे अच्छे से, सैनिटाइज करना, और आप ये सब यूज़ किसी क्लाइंट पे कर सकते हो। बट प्लीज़ टेक अ परमिशन इफ़ यू आर डूइंग इट, बिकॉज हर कस्टमर आपके हाथ को नहीं लाइक करता। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो घर में अपने लिए, तो आप सैनिटाइज करके अपना यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट का कंसीलर। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो गाइज, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। और प्रोडक्ट कभी भी ओवर नहीं लगाना। देख लो मैंने कितना कम लगाया है, आप भी प्रोडक्ट ओवर नहीं लगाओ। और देखो मैं एक मिरर ले लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप। और अगर आप लेंस पहनते हो तो थोड़ा सा रेस्ट, मतलब ऐसा तेज़ तेज़ मत करो, बिकॉज लेंस जो होता है ना वो हिल जाएगा, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। अभी मैं जब लेंस लगा रही थी तो एक लेंस ऑलरेडी टूटा था। तो आपको ये सब केयरफुली करना है काम। अगर आप बिना देखे करोगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। सो लेंस पहनते वक्त केयरफुली रहो। और लेंस सबसे पहले पहन लो मॉइस्चराइज़र से भी पहले, बिकॉज अगर हाथ में कुछ भी लगा होगा तो आईज़ में जाएगा और ये हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट पैलेट फ्रॉम प्रॉश, द शो स्टॉपर पैलेट। ये जो पैलेट है, एक ही पैलेट से मैं बहुत बार मेकअप करती हूँ और इसी एक पैलेट से मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मुझे और कोई पैलेट यूज़ क्यों करनी है, जो मुझे एक में ही मिलता है ना, तो मुझे और करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ये पैलेट ले लो अगर इफ़ यू हैव अ बजट, प्लीज़ गो फॉर इट। इट हैज़ ऑल द कलर्स, लाइक एवरी कलर इन वन, you'll गेट इट। मेरे माइंड में आ रहा है कि और ईजी करते हैं। उसको लगाने से पहले इस काजल को यूज़ करते हैं। ये काजल है प्लम का, और इसको आपको किसी भी तरीके से जो है आप इस पे आउटलाइन बनाओ, जैसे लाइनर लगाते हैं ना, बस आपको वो करना है। देखो ये अनकट तो नहीं है, मैंने कट मारे हैं, लेकिन ट्राई करूँगी जितना कम से कम कट हो। कोई झूठ नहीं काटूंगी बस। और ऐसा नहीं करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि मैं आपको दिखा कुछ और रही हूँ लगा कुछ और रही हूँ। दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन। देखो ऐसे ही सेम आप दूसरे पे भी अप्लाई कर लो। बट आपको क्या मेक श्योर करना है लगाते वक्त कि जो नीचे स्पेस आ जाता है ना वो बहुत गंदा दिखता है, तो वो आप उसका ध्यान रखना। सो मैंने दोनों आईज में लगा लिया है। अब मेरे को एक चाहिए छोटा सा ब्रश जिसको मैं ये इसको ब्लेंड कर सकूँ। जो मैंने काजल लगाया है मैं इसको अच्छे से पहले यहाँ पर ही इसको इस तरीके से, आप चाहो तो इस टाइप का एक सेवेज का इसका शेड है, ऐसा ब्राउन शेड बहुत इजीली किसी भी उसमें मिल जाएगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला ब्राउन, ये आपको किसी भी उसमें मिल जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने काजल लगाया है उसको मैं सेट कर रही हूँ, तो इसी के ऊपर ही करेंगे। देखो इस टाइप से थोड़ा सा आपको जो है स्मोकी देना है इसको नीचे से।
एंड डोंट थिंक ये निकल रहा है, नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, इसको बाद में हम क्लीन कर लेंगे। Okay, so I'm done blending this. Now I will pick this color with the same brush. थोड़ा सा इस ब्रश को हम अपने हाथ में, जो उसका कलर इसमें निकल गया है, उसको हम हाथ में ऐसे करके क्लीन कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है उसका कलर एक्चुअली, वो क्योंकि क्लीन ब्रश था। तो अब मैं इसको क्रीज लाइन पे करूँगी। क्रीज क्या होती है? ये वाली। और अगर आपकी हुडेड है तो अपनी इमेजिनेशन से थोड़ी ऊपर ही बनाना जो आपकी एक्चुअल क्रीज है। सो मेरी एक्चुअली थोड़ी सी जो है वो है हुडेड है, तो मैं उसको देखो थोड़ी सी मैंने ऊपर बनाई है। बताया कि ऊपर क्यों बनाई है, बिकॉज हुडेड आईज में थोड़ी आपको ऊपर बनानी पड़ेगी। ये देखो, ऐसे ही दूसरी आईज में भी बनाऊंगी। और अभी मुझे लगता है ब्लेंडिंग की ज़रूरत है, बट पहले दूसरी आईज में बना लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक रूल बता दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है। एंड द रूल इज़ कि जो भी आपकी आईज़ का मतलब मेकअप होता है वो इस टाइप से होता है कि आप यहाँ से डार्क होता है, यहाँ पर लाइट होता है, मतलब यहाँ डार्क होता है, यहाँ लाइट होता है। और अगर हम ऐसे बात करते हैं स्ट्रेट में, तो ऊपर लाइट होता है, नीचे डार्क होता है। सो अगर आप समझ सकते हो तो ओके। तो आई थिंक दैट विल बी इनफ। बाकी थोड़ा सा और अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ मैं सारे कलर्स को आपस में। और आई थिंक आई एम हैप्पी। थोड़ा सा जब आपको लग रहा है थोड़ा है, तो अपने हाथ को भी यूज़ कर सकते हो जहाँ आपको लग रहा है थोड़ा ओवर हो रहा है, सो यू कैन यूज़ इट नाउ। मुझे तो देखो, ऑनेस्ट बताऊँ, मुझे तो अपनी आईज़ ऐसे ही ठीक लगती है, बट बिकॉज मैं वीडियो बना रही हूँ और सबकी आईज़ ऑब्वियसली सेम नहीं होती, बट जो मैं अब दिखा रही हूँ वो सारी आईज़ पे चला जाएगा। सो ये एक जो मैं आपको ब्राउन शेड दिखा रही थी, ये वाला, इसको मैं पिक करूँगी एक थोड़े बड़े ब्रश में। आई विल शो यू। वो वाला छोटा ब्रश था, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें कोई कलर नहीं है, ये कलर आपको दिख रहा है, बट मैंने ऐसे क्लीन कर रही हूँ। बाकी ब्रश को साथ साथ कैसे क्लीन किया है, वाइटी शॉट में जाकर देखो, बिकॉज वहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इस चीज़ की। तो मैं यही वाला कलर ले रही हूँ, सैवेज। बहुत कम लूँगी और थोड़ा सा डस्ट भी कर रही हूँ साथ साथ। और लास्ट में, एंड में, यहाँ पर लास्ट जो एज ऑफ द आईज है उधर लगाऊंगी। और जो बचा कुछ आया है उसको आगे की तरफ। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट। अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ यार। उस दिन मैंने, आई एम टेलिंग यू अगेन, उस दिन मेकअप बहुत हैवी नहीं कर पाते बिकॉज पसीने वाला दिन होता है। अब आती है बारी थोड़े से ग्लिटर लगाने की, या आपके पास शिमर है तो इट वुड बी अ बेस्ट। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा यूज़ करूँगी। इनका एक शेड है स्नेजी, स्नेजी इज़ द नेम। ये बॉम, इससे आपका, अभी आप देखना क्या होगा। दैट्स इट, आई एम गोइंग टू यूज़ इट लिटिल बिट, बहुत कम कम यूज़ करना है। और जो ये भी जितने भी ये ग्लिटर्स होते हैं, इनको बेस्ट रहता है हाथ से यूज़ करना।
this will be enough. Now just want to tell you that eyebrow भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करनी है. आईब्रो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का. मैं नहीं करती हूँ बट ये मैं वीडियो के लिए कर रही हूँ. ये मेरा ना टिंटेड डार्क ब्राउन शेड है आईब्रो का, पोमेड है. इसको मैं बहुत कम अपने ऐसे एंगुलर ब्लश में ले रही हूँ कि हाउ आई विल डू इट. Again, I'm saying I don't prefer doing it because I have very dense eyebrow, because वो बनाते ही फिर बहुत गंदी लगती हैं. लेकिन ठीक है. सो थोड़ा सा ओके गाइस, थोड़ा बहुत ही करा है. बहुत ज़्यादा करने से भी गलत लुक हो जाता है. सो आई डोंट प्रेफर डूइंग इट. आप देख सकते हो मैंने बहुत हल्के हाथों से इसको करा है. सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा कम आईब्रोज है तो आप इसे डेफिनेटली अच्छे से ब्रश को डेंस करके लगा सकते हो. बट मेरी जो प्रेस पावर थी वो बहुत लेस है. सो मेरा आपका देख सकते हो रिजल्ट इज़ लाइक दिस. सो अब आपको दिखाते हैं अगला स्टेप क्या है. इफ़ यू प्रेफर यूजिंग अ काजल यू कैन यूज़ इट आफ्टर दिस. अब मैं फटाफट से काजल लगा के आती हूँ बिकॉज इसको पकड़ के काजल कैसे लगाऊंगी. सो वेट. अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो यूज़ एनी ऑरेंज करेक्टर. आई डोंट फाइंड एनी. मुझे कम यूज़ करना मेकअप ऑनेस्टली. मतलब चाहे मैं लगाने को तो लगा सकती थी ऑरेंज, बट कम से कम मैं करेंगे मेकअप. सो सबसे पहले मैं अपने अंडर दी आईज़ इसको लगा लेती हूँ. और ये मिस मत करना बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक पड़ता है मेकअप. सो नेवर यूज़ इट. और इसके यहाँ पर भी, और मेरा थोड़ा सा यहाँ पर भी ज़रूरत है. सो जहाँ आपको ज़रूरत है आप वो यूज़ करो. एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले लो, अच्छे से इसको मर्ज कर लो फटाफट से. Second step is foundation. I'm going to use Forever 52. This is very good foundation for all the skin type. If you have combination skin, oily skin, dry skin, you should know that how to use. Blend it on my hands. आप किसी प्लेट पे भी blend कर सकते हो. If you have a foundation tray, मेरे पास भी है but अभी I'm not using it. बहुत लेस लगाऊंगी. आप देख लो मैं कितनी कम लगा रही हूँ. बहुत लेस मतलब लेस. बहुत गर्मी है, ज़्यादा लगाते ही सारा मेल्ट होगा मेकअप. और मैं आपको एक चीज़ भी बता दूं, अगर आपका मेकअप करते करते आपको पसीना आ रहा है इसका मतलब आपका मेकअप क्रैकी, आपका मेकअप हटने वाला है. सो साथ साथ उसको टिश्यू पेपर से सारा वो निकालते रहो. मैं इसको पहले ब्लेंड करती हूँ टॉकिंग फटाफट से. नहीं तो अगर इसको मैंने अच्छे से नहीं किया तो ये इधर ही रह जाएगी. और नेक के लिए मैं आपको लास्ट में बताती हूँ नेक कैसे करेंगे. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्विस ब्यूटी का ब्लशर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं थोड़ा सा करूँगी यूज़ बिकॉज मेरे को ब्लश पसंद है. सो थोड़ा सा ही लगाऊंगी. चाहे आप क्रीम ब्लशर ज़रूर लगाओ, उससे आपका जो ब्लश लुक है वो बहुत अच्छा आता है. आई टुक सो लेस. मैं थोड़ा सा और लेने लगी. थोड़ा सा लेने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है. ब्लशर लेके आई डोंट नो. This is a normal powder brush. You can use it. और इसको आप मेरे ना एंगल्स देखते रहो. एंगल्स देख के आपको बहुत आसानी मिलेगी लगाने के तरीके से, कैसे यूज़ करना है. देखो देख लो. एंड मैंने काफ़ी अच्छे से ब्लशर लगा लिया है. आई एम गोइंग टू यूज़ इट वेरी लिटल अगेन. बहुत कम ले रही हूँ मैं प्रोडक्ट. अगर मैं ज़्यादा लूँगी मेरा भी फेस बहुत स्वेटी है. सो या मैंने बहुत लेस लिया है. आप देख सकते हो बहुत ही कम. जितना कम उतना अच्छा. डरोगे मेकअप में तो गए. लड़कों को ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि ये क्या कर लिया तूने, बट ये जब सेट होता है तो लड़कों को ही पसंद भी आ रहा होता है. ये बोलते अरे ब्राइड इतनी अच्छी लग रही है. ब्राइड इसलिए अच्छी लग रही है बिकॉज ब्राइड ने अच्छे से मेकअप करवाया. अगर गंदे से मेकअप कराया होता तो अच्छी नहीं लगती.
दिस इज फुल ऑन HD मेकअप, सो देख लो। देखो ये वाली जो हेयर लाइन है ना, इस पे बहुत केयरफुली करना मेकअप, बिकॉज ये जो ऊपर रह जाती है, देखो ये जो मेकअप है ना, ये बहुत आपको डरावना लग रहा है, बट मैं इसमें नेक भी करती हूँ अभी। वेट, अब आएगी बारी पाउडर सेट करने की। अब आएगी बारी पाउडर सेट करने की। पाउडर सेट करने के लिए आपको चाहिए कि आपको यहाँ पर जो आपकी क्रीज बन रही है ना, इसको फटाफट से ट्राई करो कि ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करते हैं फटाफट से। मैंने पाउडर को लिया, फटाफट से बता रही हूँ। और ऐसे ही दूसरे साइड पे भी फटाफट से इसको रख लेती हूँ, ताकि फटाफट से क्रीज ना बने। तो क्रीज हटाती हूँ पहले। ये ब्लशर पैलेट है आई मैजिक की, जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको फटाफट से मैं इसे थोड़ा पिंक कलर लूँगी, बिकॉज मेरे टोन पे पिंक ही जाता है ज़्यादातर। और जो शाइननेस चली गई है वो वापस आएगी, आप देखना। अभी वीडियो में आपको तो खुद ही दिखने लगेगी। मैं यूज़ कर रही हूँ भूला का ब्रॉन्ज़र। फटाफट से ब्रॉन्ज करते हैं फेस को, ताकि जो अपनी फेस का डेप्थ है वो उसको मिल सके। सो लेट मी टेल यू हाउ टू यूज़ इट। इसके साथ ब्रश ऑलरेडी से आता है। सो इस ब्रश के साथ मैं सबसे पहले थोड़ा सा अपना मुझे ऐसा लगता है दैट आई नीड टू ब्रॉन्ज हेयर। बहुत कम यूज़ कर रही हूँ मैं अभी, आप देखना। थोड़ा सा आपको चीज़ें लुक सी लग रही है, और इतना ही छोड़ देते हैं इसको। वेट, इसको सेट होने का टाइम देते हैं। मैंने स्प्रे कर दिया है ऑलरेडी, स्प्रे मेरे हाथ में है। और अब करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या। अगर आपको जानना है स्प्रे, तो क्या करो, मेरे चैनल को इस वाली वीडियो में 100 लाइक नहीं, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 500 व्यूज़ और 100 लाइक्स एटलीस्ट, कम से कम इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। आप देख लो, आपके सामने है। और आई एम रिसीविंग सम काइंड ऑफ ग्लो नाउ। सो चलो अब आपको दिखाते हैं कि मैं हाँ, मैं ये यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर फ्रॉम फॉरएवर 52। बहुत ब्यूटीफुल है, आपको दिखाती हूँ। अगर आपकी स्किन आई मीन टू से, अगर आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा वो है, पोर्स हैं या फिर दाने हैं, पिगमेंटेशन है, तो उस जगह पे बहुत लिटिल बिट यूज़ करना। अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस है तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस एनीवेयर। लिपस्टिक यूज़ करूँगी मैक की, और और लिप लाइनर यूज़ करूँगी मैं मार्स का। दिस इज़ द पर्सनल चॉइस। इफ़ यू वांट टू अप्लाई अ रेड लिपस्टिक यू कैन डेफिनेटली डू इट। लुक्स सो स्टनिंग इफ़ यू यूज़ अ रेड लिपस्टिक, बट बिकॉज आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रेड लिपस्टिक, पता नहीं, मतलब माई आईज आर राइट नाउ बहुत ज़्यादा हैवी, सो आई डोंट यूज़ इट। I don't use red lipstick. I use it if I apply only little bit of a kajal और उसको अच्छे से smudge करके, then I can use it. There's no issue. But at this time, I don't think so. It will look good on my face because eyes are too heavy. और मैं अभी आपको lashes लगा के फटाफट से दिखाती हूँ कि lashes के बाद क्या look आती है। ऑलराइट, मैं लैशेस तो लगा के आ गई हूँ। लैशेस आर वेरी ऑप्शनल। इफ़ यू डोंट लाइक इट, डू नॉट वेयर। कोई मैंडेटरी नहीं है। आई वॉन्टेड टू वेयर इट बिकॉज आई लाइक टू वेयर इट नाउ। जो आपने अपने आईज के नीचे काजल लगाया है उसको सेट कर सकते हो, बट आई डोंट डू इट। मैं लगाऊंगी सिर्फ मस्कारा मेरे लोअर लैश लाइन पे, और मैं उसको लगा के फटाफट आपको दिखाती हूँ लास्ट लुक। ओके, सो ये हो गया है लुक।
अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। कोई गेस कर सकता है कि क्या मिसिंग है? आई डोंट थिंक सो दैट nobody knows it. Everybody knows what is missing, and that would be some. Yes, I am. Yes, you're right. सिंदूर। सिंदूर के बिना बहुत अधूरा है, बिंदी के बिना बहुत अधूरा है। सो दोनों चीज़ों को अप्लाई करके फटाफट से लास्ट में आपसे मिलती हूँ। ऑलराइट गाइज, आई एम डन विद द मेकअप। आप देख सकते हो मैंने बिंदी और मैंने सिंदूर भी लगा लिया है। जो ट्रेडिशन है वो मैं ट्रेडिशन करूँगी। एंड अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस अच्छी लगी हैं, और मैं क्लोजअप दिखा दूँ आपको। क्लोजअप आपको नहीं दिखाएगा इंटरनेट पे, बट आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आपको जो भी है आपको बस क्रिस्टल क्लियर मिल जाए वीडियो। इसीलिए मैंने ये अचीव किया है, सब कुछ आपके सामने, कुछ भी छुपाया नहीं है। वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छी लगे वीडियो तो डेफिनेटली वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए। मैं अभी जस्ट बिगिनिंग हूँ, कर रही हूँ इस चीज़ की। आप प्लीज़ इसे मोटिवेट करो, और इफ़ यू लव इट, please 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 subscribe. So have a great day and happy करवा चौथ once again. and अगर आप मेरे जैसा मेकअप करते हो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो। इंस्टा पे मैं और वीडियोस डालूंगी मेकअप की, और प्लीज़ इंस्टा पे मुझे डीएम करना अगर आप मेरा जैसा मेकअप करते हो और अचीव कर पाते हो। तो प्लीज़ डू इट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।